Good morning, students. Welcome to Veena Pani ऑनलाइन एजुकेशन धारेडो क्लास 12 सब्जेक्ट है बिजनेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर 5th, उसका फर्स्ट पार्ट आज हम स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए बेटा, चैप्टर 5 नेम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो आपकी मैनेजमेंट है उसके प्रिंसिपल्स क्या है, मतलब प्रबंधन के सिद्धांत क्या होते हैं, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और एक तो ये पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कि प्रबंधन के सिद्धांत होते कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि इसकी नेचर क्या है, क्या नेचर होता है इनका, इनकी सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है इनकी हमारी लाइफ में, ठीक है। अब ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे वो किसने दिए? हेनरी फ्योल ने दिए थे। मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था, हेनरी फ्योल ने दिए थे। हेनरी फ्योल क्या कहते हैं कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, वो यूनिवर्सल नेचर के हैं। यूनिवर्सल मतलब ऐसे हैं कि वो हर फील्ड में अप्लाई हो सकती है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद बोलता है एंड अप्लाई टू एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल नेचर है, हर जगह अप्लाई हो सकते हैं, तो ये हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए? हेनरी फ्योल ने। उन्होंने क्या बताया कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल नेचर के हैं एंड अप्लाई टू एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो उस पर ये अप्लाई हो सकते हैं, ओके। देखिए अब क्या है, हाउ आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिराइव, कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कैसे डिराइव हुए। डिराइव होने का मतलब क्या होता है कि ये कैसे आपके यहाँ एप्लीकेबल हुए, ठीक है, कैसे आए हमारे पास। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे पास कैसे आए? सबसे पहले जो भी मैनेजर्स थे वो काम कर रहे थे, तो काम करते हुए उन्हें क्या करना पड़ा? बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। जब भी हम कोई काम करते हैं ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है ना काम करने में, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा हमने, ठीक है। जैसे मान लो आप कोई काम कर रहे थे और आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उस प्रॉब्लम को हमें क्या करना है? रिमूव करना है। तो उसको सोल्यूशन ढूंढा हमने, उस सोल्यूशन को रिसर्च की कि हम इसका कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, और वो जो सॉल्यूशन हमारे पास आया उस सॉल्यूशन को हम क्या बोल देंगे? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। उनको हमने क्या मान लिया? एज ए प्रिंसिपल मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, वो बेटा डिराइव्ड हुए किस बेसिस पे? दो बेस है हमारे पास, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? इसमें हम क्या करेंगे? मैनेजर सबसे पहले ऑब्जर्व करेगा कि काम क्या चल रहा है, सिर्फ देखना, और उसके बाद उस काम को क्या करना? एनालाइज करना कि इन्होंने ये काम अच्छे से किया या नहीं किया। पहले हमने काम दिया और फिर उसको क्या किया? एनालाइज किया, देखा कि उस काम से हमारी बेटर परफॉर्मेंस आ रही है या नहीं आ रही। अब जैसे ये सारा काम है, अगर ये सारा काम मैनेजर अकेला करेगा तो उसके ऊपर बर्डन ज्यादा हो जाएगा। उसने क्या किया? इस काम को बांट दिया 3 लोगों में जो उसके एम्प्लॉयज थे, और तीनों को उनकी जो इंटरेस्ट था उसके हिसाब से काम दिया गया ताकि वो अपने काम को और भी बेटर तरीके से कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी। इसमें हमने क्या करना है? एक्सपेरिमेंट करने हैं। जैसे यहाँ मेरे पास 2 एम्प्लॉयज हैं, यहाँ भी 2 एम्प्लॉयज हैं, यहाँ एक सिंगल बॉस है, ये कौन है? बॉस है। यहाँ पर कितने बॉस हैं? 2 बॉस है। अब ये एक सिंगल बॉस इसको ऑर्डर देगा, इसको ऑर्डर देगा, तो दोनों को क्लियर है कि हमारा एक बॉस है और हमें उसकी बात माननी है, ठीक है। अब ये दोनों बॉस अलग अलग है ना, तो ये एक टाइम पर इसको भी ऑर्डर दे रहा है और ये भी ऑर्डर दे रहा है, तो अब ये इंप्लॉय क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसका ऑर्डर मानूं और किसका ऑर्डर ना मानूं। तो इससे हमें एक कंक्लूजन निकला। क्या कंक्लूजन निकला? जब हमने एक्सपेरिमेंट किया कि एक टाइम पर एक आदमी को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए, जिसको हम हमारे बिजनेस की लैंग्वेज में बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। मतलब जहां से आपके पास कमांड आ रही है वहां पर सिर्फ एक ही आदमी होना चाहिए कमांड देने वाला, तब आप अपना काम क्या कर पाओगे? बहुत बेटर वे में कर पाओगे। क्लियर है? देखिए अब हमारे पास क्या है? नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेचर मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपके किस टाइप के होते हैं? नेचर सबसे पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? सार्वभौमिकता, मतलब एक ऐसी चीज जो हर जगह क्या हो? लागू हो, इक्वली एप्लीकेबल हो हर फील्ड में, चाहे वो बिजनेस हो आपका, चाहे वो नॉन बिजनेस हो, ठीक है। आप किसी भी तरीके की बात कर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लो, वहां पर आपका यूनिवर्सल मैनेजमेंट जो है वो एप्लीकेबल होगा ही होगा। और ये चीज हम फर्स्ट चैप्टर से स्टडी करते आने हैं कि मैनेजमेंट क्या है? यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। और ये फर्स्ट चैप्टर जब तक आप मैनेजमेंट पढ़ोगे तब तक आपको पढ़ना पड़ेगा कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ठीक है। आप ज्यादा प्रिंसिपल्स को भी अप्लाई कर सकते हो, कम प्रिंसिपल्स को भी अप्लाई कर सकते हो, वो आपके हिसाब से, लेकिन मैनेजमेंट लागू होगी। नेक्स्ट कहता है जनरल गाइडलाइंस। अब ये जो प्रिंसिपल्स है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रिंसिपल की तरह फिक्स्ड नहीं है, क्यों भाई? जो बोला गया वही का वही आपको करना पड़ेगा, उसके अंदर आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। अगर हमने एक भी थोड़ा सा चेंज कर दिया तो सारा रिजल्ट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होते हैं? ये आपको सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन है, एक सलाह देते हैं कि अगर आप इस काम को इस तरीके से करोगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। आप कहीं भी इनको स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसको क्या ले सकते हो? एज ए गाइडेंस ले सकते हो। क्लियर हुआ? तो हमने 2 नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े, एक यूनिवर्सली एप्लीकेबल है और एक ये क्या है? आपकी जनरल गाइडलाइन। नेक्स्ट
अब कहता है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये अभी हमने फर्स्ट में ही पढ़ा था कि प्रिंसिपल्स कैसे आए हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास कोई प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब जब आप काम कर रहे हो, काम करते हुए हमारे सामने क्या आई, प्रॉब्लम आई। अब प्रॉब्लम आई तो उसका हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन चाहिए। उस सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए आपने क्या किया, रिसर्च की, और रिसर्च से हमारे पास एक सॉल्यूशन आया और उस सॉल्यूशन को हमने क्या मान लिया, एज ए प्रिंसिपल स्टडी कर लिया। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, फॉर्म किससे बनी, प्रैक्टिस से। नेक्स्ट कहता है एक्सपेरिमेंटेशन। अभी हमने पढ़ा था ना बॉस वाला कि हमने 2 एक्सपेरिमेंट किए, एक में एक के ज्यादा बॉस थे, एक में सिंगल बॉस था, तो जिसमें सिंगल बॉस होगा वो आपके लिए परफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट कहता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपकी जनरल गाइडलाइंस है, ये फिक्स्ड नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि ये प्रिंसिपल्स काफी ओल्ड हो चुके हैं, टाइम के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है, तो आप उनमें चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो। ये कोई फिक्स्ड नहीं है आपके लिए, डायनामिक है। डायनामिक मतलब परिवर्तनशील है, जैसा मर्जी चाहो आप उनमें चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बेटर हो। नेक्स्ट कहता है मेनली बिहेवियरल। ये कैसा है, बिहेवियरल है। बिहेवियरल क्यों है, मतलब व्यवहारिक क्यों है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो आप किसकी करते हो, मैन की करते हो। और मैन क्या है, एक सोशल सोशल पर्सन है ना, तो उसका खुद का नेचर होगा, खुद की कुछ डिजायर्स होती है, हमारा खुद का कोई बिहेवियर होता है। ठीक है, हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती है। तो आप कहीं जाकर काम करोगे तो आप अपनी डिजायर्स को तो खत्म नहीं कर सकते ना। तो जब आप प्रिंसिपल्स बनाओ तो आपको ये देखना है कि वो क्या हो, बिहेवियरल हो, मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करो और साथ में जो उस मैन के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी हम क्या कर पाए, अचीव कर पाए। ओके, देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है, रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। ये किस किस के बीच में रिलेशनशिप बताती है, कॉज एंड इफेक्ट के बीच में। हमने पहले भी पढ़ा था ना कि जो मैनेजमेंट है उसका नेचर ही क्या है, कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप बताना। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, साइंस, क्योंकि ये कारण और परिणाम दोनों में संबंध बताती है। कि अगर आपने डिवीजन ऑफ वर्क किया है, वर्क को डिवाइड किया है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, एम्प्लॉयज की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी ही होगी। ओके, नेक्स्ट देखो आपको क्या कहता है, कंटीजेंट। कंटीजेंट का मतलब क्या होता है कि फिक्स जो है, परमानेंट नहीं है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। ठीक है, कंटीजेंट वो चीज होती है जो सिचुएशन के हिसाब से हो, संभावना होना किसी चीज की, वो काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो दोनों चीजें होती है। तो इसके अंदर जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो फिक्स्ड नहीं है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फिक्स्ड नहीं होते। ये कहता है कि हमारी सिचुएशन से इफेक्ट होते हैं। अगर आपकी सिचुएशन चेंज हो रही है तो आप अपने प्रिंसिपल्स को भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अगर सिचुएशन सेम रह रही है तो आप सेम प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो। तो कंटीजेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये कहते हैं कि आप सिचुएशन के हिसाब से काम करो, इसलिए इसका एक दूसरा नाम होता है सिचुएशनल, क्योंकि ये किसके हिसाब से काम करता है, परिस्थितियां, क्या कंडीशन है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, क्या सर्कमस्टांसेस है, उसके हिसाब से। ठीक है, जैसे मान लो एक वर्कर है, वो एक काम करते करते बोर हो गया, तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है, एक आदमी को एक ही काम दो जिससे उसमें एफिशिएंट हो जाए। लेकिन जब वो बोर हो गया तो वो काम अपने मन से थोड़ी करेगा, तो काम आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो सिचुएशन देख के, अब हमें पता है कि एम्प्लॉय बोर हो गया, तो हमें उसका काम क्या कर देना चाहिए, थोड़े टाइम के लिए चेंज कर दो, ताकि उसको दूसरे काम में भी क्या मिल जाए, एफिशिएंसी मिल जाए। क्लियर हुआ। तो आज हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो किसने दिए, हेनरी फ्योल ने। ठीक है, इनका नेचर कहाँ से डिराइव्ड हुए, नेचर क्या है, कल हम स्टडी करेंगे इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, और इसके 14 कितने प्रिंसिपल्स दिए आपके हेनरी फ्योल ने, 14 प्रिंसिपल्स, उनकी स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।